हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास फोर्थ की वर्कशीट नंबर 109 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और फोर्थ के सामने आप अपना सेक्शन ए बी या सी जो भी सेक्शन है आपका वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमित की यात्रा। अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है जो कोलकाता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती हैं। क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमित अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, तो देखते हैं उसकी यात्रा से जुड़े क्या क्या सवाल हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा। अमित ने वहां पर लगे रोड साइंस यानी कि सड़क चिन्हों में देखा कि कोलकाता 1124 किलोमीटर दूर है। देखो सबसे पहले अमित और उसकी फैमिली नई दिल्ली से पहुंचे कानपुर, लेकिन कानपुर से कोलकाता के बीच की दूरी अभी भी 1124 किलोमीटर दूर है। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किलोमीटर है तो उन्हें नई दिल्ली से कोलकाता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, अमित और उसका परिवार पहले नई दिल्ली से गए कानपुर और इनके बीच की दूरी है 474 किलोमीटर। अब इन्हें जाना है कानपुर से कोलकाता और इसके बीच की दूरी है 1124 किलोमीटर। तो नई दिल्ली से कोलकाता की दूरी निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने पहले लिखा 474 और नीचे लिख दिया 1124, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1598 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है, 1598 किलोमीटर। तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे और पहला प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न और इसमें पूछा हुआ है कि पटना आकर उन्होंने देखा कि उन्होंने 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो अब उन्हें कोलकाता तक और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा कि अमित और उसका पूरा परिवार पहले नई दिल्ली से पटना गया जहां पे उन्होंने दूरी तय कर ली है 1046 किलोमीटर, लेकिन अब उन्हें पता करना है कि पटना से कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है। तो हम देखते हैं कि नई दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी अभी पहले प्रश्न में हमने निकाली है कि 1598 है। नई दिल्ली से पटना जाने में इन्होंने 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो अब पटना से कोलकाता के बीच की कितनी दूरी बचेगी, तो इन दोनों को घटा देंगे। 1598 में से 1046 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 552 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया दूसरे प्रश्न का। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमसे पूछा है कि कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है जो कि 834 मीटर दूर है। तो अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए। चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, अमित का घर है दिल्ली में और ये पहुंचा है कोलकाता में और इन्होंने दूरी तय कर ली है 1598 किलोमीटर। ठीक है, अब इन्हें यहाँ से 834 मीटर और जाना है। यहाँ पे है किलोमीटर और यहाँ पे है मीटर। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात ये है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो अगर इस मीटर को हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो इसका मतलब ये आ जाएगा 834 बटे में 1000 किलोमीटर, यानी आंसर आ जाएगा 0.834 किलोमीटर। और जब 598 को 0.834 किलोमीटर से जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा
1598 बीच में है दशमलव 834 किलोमीटर। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है कि उन्होंने मौसी के घर बहुत मज़े किए। मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले। खरगोश प्रत्येक छलांग में 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसी 5 छलांगों में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 5 छलांग के लिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो 5 से गुणा कर देंगे या फिर इसी को ही हम 5 बार जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको ही 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर इसको 5 बार जोड़ेंगे। एक बार लिखा, अब ये हमने 2 बार लिख दिया, फिर यहाँ पे आ गया 3 बार, इसके बाद ये आ गया 4 बार और ये आ गया 5 बार। ठीक है बच्चों, तो सिंपल देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो आ गया 5 मीटर और 20 जमा 20 40 जमा में 20 60 जमा में 20 80 और जमा में 20 100 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, यानी ये भी 1 मीटर हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 5 मीटर जमा में 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। अब हम करते हैं हमारा 5वां प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा है कि 4 दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया। रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहे हैं, पर इन्होंने 7 घंटे की यात्रा करी है। तो या तो 80 को आप 7 बार जोड़ेंगे या फिर 80 को 7 से गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 560 किलोमीटर। ठीक है, 560 यानी 560 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि यात्रा करते हुए बच्चों को सड़क पर दिखने वाले सड़क चिन्हों यानी रोड साइंस के बारे में बताइए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी गणित की वर्कशीट, एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।